बहुत पुराने जमाने की बात है। समंदर के किनारे एक गरीब मछेरा रहता था। वो रोजाना सुबह सवेरे अपनी पुरानी कश्ती लेकर समंदर में जाता ताकि कुछ मछलियां पकड़कर अपने बच्चों का पेट पाल सके। मगर किस्मत हमेशा उस पर मेहरबान नहीं होती थी। कई कई दिन ऐसे गुजरते जब उसे एक भी मछली ना मिलती। एक सर्द सुबह, जब सूरज अभी समंदर की लहरों से झांक ही रहा था, मछेरा अपने जाल के साथ खामोशी से पानी के किनारे खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, आज मेरे बच्चों के लिए रिज़्क़ अता फरमा। फिर उसने जाल समंदर में फेंक दिया। काफी देर इंतजार के बाद उसने जाल खींचना शुरू किया। आज जाल बहुत भारी था। मछेरे के चेहरे पर खुशी आ गई। शायद आज बहुत सारी मछलियां मिली हैं। मगर जब जाल बाहर आया तो उसमें सिर्फ एक पुराना जंग आलूद पीतल का घड़ा था। घड़े पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। मछेरे ने हैरत से घड़े को उठाया। शायद उसके अंदर खजाना हो। उसने जल्दी से ढक्कन खोलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से ढक्कन खुला और अचानक काला धुआं घड़े से निकलना शुरू हो गया। धुआं बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां तक कि पूरा आसमान धुएं से भर गया। फिर धुआं एक देवेकल खौफनाक जिन में तब्दील हो गया। जिन की आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। उसकी आवाज गरजदार थी। वो जोर से चीखा, ए इंसान, मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूं। यह सुनकर मछेरे के हाथ कांपने लगे। उसने खौफ से पूछा, मैंने तो तुम्हें आजाद किया है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिन ने गुस्से से जवाब दिया, मैं हजारों साल इस घड़े में कैद रहा। शुरू में मैंने वादा किया था कि जो मुझे आजाद करेगा उसे खजाना दूंगा। फिर बादशाहत देने का वादा किया, मगर कोई ना आया। आखिरकार मैं गुस्से में आ गया और कसम खाई कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मछेरा बहुत खौफजदा था, मगर वो बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा, अगर मैंने अक्ल इस्तेमाल ना की तो आज मेरी मौत यकीनी है। अचानक उसके जहन में एक चाल आई। वो बोला, मैं यकीन नहीं करता कि तुम इतने बड़े हो और उस छोटे से घड़े में बंद थे। जिन गुस्से से दहाड़ा, तुम मेरी ताकत पर शक करते हो? मछेरा बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, यकीन नहीं करूंगा। जिन फौरन धुएं में तब्दील हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा घड़े के अंदर जाने लगा। जब आखिरी धुआं भी घड़े में दाखिल हो गया तो मछेरे ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया। अब जिन दोबारा कैद हो चुका था। घड़े के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं मजाक कर रहा था। मगर अब मछेरा हंस रहा था। अब तुम दोबारा समंदर की तह में जाओगे? जिन घबरा गया। नहीं, अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मछेरा खामोश रहा। जिन बोला, मैं तुम्हें एक खुफिया खजाने तक ले जाऊंगा। काफी सोचने के बाद मछेरे ने अल्लाह का नाम लिया और एहतियात से घड़े का ढक्कन खोल दिया। इस बार जिन पुरसकून था। वो मछेरे को एक खुफिया झील तक ले गया। वो झील हैरत अंगेज थी। उसके पानी में सुर्ख, सुनहरी, नीली और चांदी जैसी मछलियां तैर रही थीं। जिन बोला, रोजाना सिर्फ 4 मछलियां पकड़ना। अगर लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। मछेरे ने वादा किया। वो मछलियां बादशाह के महल में बहुत महंगी फरोख्त हुईं। कुछ ही दिनों में गरीब मछेरा अमीर हो गया। अब उसके बच्चे भूखे नहीं सोते थे। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई और वो हमेशा लोगों को ये नसीहत करता, ताकत से ज्यादा अहम अक्ल होती है और लालच हमेशा तबाही लाती है।